हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर स्कैरी आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी है भूतिया गांव। राजेश एक ट्रक ड्राइवर था जो अक्सर दूरदराज के गांवों में माल पहुंचाने का काम करता था। एक रात उसे एक लंबे रास्ते पर एक बहुत अर्जेंट डिलीवरी करनी थी। रास्ता सुनसान और जंगल से घिरा हुआ था। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, ट्रक जंगल की ओर चलने लगा। जंगल के बीच एक पुराना और जर्जर सा सड़क के किनारे का बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था भूतिया गांव। राजेश ने हंसते हुए बोर्ड को नजरअंदाज किया और ड्राइविंग जारी रखी। लेकिन सड़क पर आते ही अचानक उसकी ट्रक का इंजन बंद हो गया। उसने कई बार इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। राजेश ने सोचा कि शायद आसपास के किसी गांव से मदद मिल सकती है, तो उसने ट्रक से बाहर निकलकर सड़क पर चलना शुरू किया। अंधेरे में उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। जब वह खंडहर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना गांव था, लेकिन गांव की स्थिति बहुत खराब थी। घर खंडहर में बदल चुके थे और सड़कों पर जंगली घास उग आई थी। गांव में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने राजेश को देखा और कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह खतरनाक है, राजेश ने कहा। मेरी ट्रक का इंजन बंद हो गया है, मुझे मदद चाहिए। बूढ़ी औरत ने उसे संकेत दिया कि वह उसके घर के भीतर आए। राजेश ने देखा कि घर के भीतर अजीब सा माहौल था। हर चीज धूल से भरी हुई थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। बूढ़ी औरत ने राजेश को बताया कि यह गांव एक शापित गांव है। कई साल पहले इस गांव में एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर ने दुर्घटनाग्रस्त होकर गांव के लोगों को मार डाला था। उसके बाद से गांव की आत्माएं हर रात अपनी आत्मा को शांति देने के लिए ट्रक ड्राइवरों को अपनी ओर खींचती हैं। राजेश ने भयभीत होकर कहा, मैं यहां से जाना चाहता हूं, कृपया मेरी मदद करें। बूढ़ी औरत ने उसे एक पुराना खंजर दिया और कहा, इसका उपयोग करो, तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लेकिन जल्दी निकलो, वरना आत्माएं तुम्हें पकड़ लेंगी। राजेश ने खंजर लिया और भागते हुए अपनी ट्रक की ओर वापस लौटा। जैसे ही उसने खंजर को ट्रक के इंजन के पास रखा, इंजन अचानक चालू हो गया। राजेश ने बिना देर किए ट्रक को स्टार्ट किया और तेजी से जंगल की ओर भागा। रात के अंधेरे में राजेश ने देखा कि गांव और खंडहर धीरे धीरे धुंधला होते जा रहे हैं। वह सुबह होते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया और उसने फिर कभी उस रास्ते पर यात्रा नहीं की। उस रात की भयावहता और खंडहर का दृश्य हमेशा उसके मन में एक भयानक याद बन गया।